नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिमा पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि प्रोफेसर GS राठौड़ को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इनकी कहानी संग्रह का जो नाम है वो है मोती चुग्गू, और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थानी साहित्य प्रतिमा पुरस्कार 2022। और किसको दिया गया है? तो नरसिंह राजपुरोहित को दिया गया है, ये याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक कौन होंगे? तो याद रखना है, उमेश मिश्रा को जो है राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्पिनिंग मिलों ने केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिलवाड़ा की जो मिलें हैं उन्होंने स्पिनिंग मिलें जो हैं उन्होंने केले और समुद्री पौधों से फाइबर का क्या किया है? धागा तैयार किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में आयोजित सीनियर नेशनल पेचक सिलाट चैंपियनशिप 2022 में जयपुर के रवि चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको आयोजन किया गया था। और जीतने वाले कौन है? तो हमारे रवि चौधरी, जो कि जयपुर के निवासी है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। इंदिरा रसोई योजना का संचालन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो है इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रजिस्ट्रार सहकारिता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर याद रखना है, मेघराज सिंह रत्नू को जो है नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? रजिस्ट्रार ऑफ सहकारिता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए कितने रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना, 33.28 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। किसके लिए? ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पंचपदरा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? तो याद रखना कि रिको के सहयोग से जो है राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? तो पंचपदरा बाड़मेर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है और 29 और 30 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखना आपको कि केला देवी अभ्यारण्य जो है, जो कि करौली के अंदर स्थित है, इसमें जो है जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, जो कि हम हमारे आज के करंट जीके क्वेश्चन, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप लोग, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के करंट जीके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है, मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है 25 दिवस, 27 दिवस, 28 दिवस और 30 दिवस। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा 25 दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक परिवारों को अतिरिक्त 25 दिन दिवस रोजगार देने की योजना शुरू की है। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस के अतिरिक्त रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने चमड़े से जुड़े होने के कार्य करने वाले के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? आपको पता है राजस्थान में हाल ही में 3 बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें से पहला है राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, और उपरोक्त तीनों। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 1, राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड। किससे संबंधित है ये? तो चमड़े से जुड़े कार्य से संबंधित इस विभाग की स्थापना की गई है, और ये तीनों विभाग भी राजस्थान के अंदर बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का प्रशासनिक विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत किया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार ले लिया है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत राजस्थान सरकार फीस का भुगतान किससे करेगी? ऑप्शन है इंदिरा महिला शक्ति निधि से, इंदिरा बालिका शक्ति निधि से, इंदिरा महिला एवं बालिका शक्ति निधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा महिला शक्ति निधि से जो है
बालिका जो इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत फीस जमा कराई जाएगी। इसमें जो है निजी विद्यालय में जो बालिका जो 9वीं से लेकर 12वीं तक अध्ययनरत है उनकी भी फीस का भुगतान आप कौन करेगी, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनकी फीस का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। राज्य सरकार निजी विद्यालयों में बालिकाओं की फीस का भुगतान इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत करेगी। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए राजस्थान सरकार इस फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इलेक्शन तरफ। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग, दूसरा है जन कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ए, कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर इससे पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलने तक बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के सभी पढ़े लिखे युवकों जो कि नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है उन पुरुष युवकों को प्रति माह 3000 रुपये दिए जाएंगे और महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन है 204.81 करोड़, 204.89 करोड़, 205.01 करोड़, 204.93 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा 204.81 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। अगले इसके बारे में जानकारी ले लेते थोड़ी सी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए जयपुर मेट्रो के फेज 1D जो कि मानसरोवर से कहाँ तक है, अजमेर रोड चौराहे तक के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो ये याद रखना कि ये जो फेज है फेज 1D ये कहाँ से शुरू होगा, तो मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड चौराहे तक इसका निर्माण किया जाएगा और 204.81 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। श्री अशोक गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे तक पर जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसको 1C और मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा फेज 1D को मेट्रो द्वारा जोड़ने की घोषणा की थी। वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन हो रहा है। अभी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बड़ी चौपड़ से कहाँ तक होता है, बड़ी मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक इसका संचालन होता है। अब इसके बाद में इसको बढ़ा दिया गया है, कहाँ होगा, तो बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे तक, और उसके बाद में कहाँ होगा, तो मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक इसका प्रसार किया जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और इसमें 204.81 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रोत्साहन योजना 2022 के लाभार्थियों को किस शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है विद्युत शुल्क में, ऊर्जा शुल्क में, आयकर में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आपको सही आंसर होगा विद्युत शुल्क के अंदर जो है इसमें छूट प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना है, तो निवेश प्रोत्साहन योजना। आपको यह बताया कि अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, रिप्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और इसमें जो है विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 पर लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स 2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स 2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा। ऐसा आपको सब कुछ ध्यान रखना है। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आप लोग वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। लगातार वहाँ पर PDF पर आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में कहाँ पर नया वृत्त कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन है तालेड़ा बूंदी, खेरुना बूंदी, रामनगर बूंदी, लक्ष्मीपुरा बूंदी। तो इसका सही आंसर होगा तालेड़ा बूंदी। ये आपको ध्यान रखना। श्री अशोक गहलोत द्वारा बूंदी की तालेड़ा में पुलिस विभाग का नया वृत्त कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने 76.05 लाख का वार्षिक वित्तीय भार भी वहन ये राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अस्पताल में कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आंसर रखना है। राजस्थान इसका आंसर होगा। और क्या चीज़ लागू होगी यहाँ पे, तो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे लागू होगा। श्री अशोक गहलोत ने राज्य के सरकारी अस्पतालों के प्रभावी प्रबंधन, साफ सफाई और रखरखाव के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने वाले तथा अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगेगी। दवाइयों और जांचों के लिए लंबी कतारों से मरीजों को निजात दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी और जल्दी स्वास्थ्य का लाभ भी
मिल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है 25,000 से 2 लाख रुपए, 30,000 से 2 लाख रुपए, 50,000 से 5 लाख रुपए और 50,000 से 5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 25,000 से 2 लाख रुपए। ये ऑप्शन 2 बार प्रिंट हो गए, तो इसमें से आपको ध्यान रखना आंसर कौन सा होगा इसका, तो ये होगा, है ना। और कौन सी योजना है, तो परिवार आजीविका ऋण योजना। इसके तहत जो है 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और 25,000 से अधिकतम और 2 लाख तक का ऋण मिल सकेगा। ऋण वाणिज्यिक, ग्रामीण, सहकारी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से ले सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवासरत परिवार ऋण के लिए पात्र होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो 1 लाख परिवार हैं जो कि कृषि से संबंधित कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण मिल जाएगा। और इसमें जो है 25,000 से लेकर 2 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और ये कहाँ से प्राप्त होगा, तो जो वाणिज्यिक बैंक है, ग्रामीण में या सहकारी बैंक है या स्मॉल फाइनेंस जो कंपनियां हैं, उनसे ये ऋण लिया जा सकता है। और कितने वर्ष के लिए, जो कि राजस्थान में 5 वर्षों से जो निवासरत है उनके लिए ऋण की सुविधा दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन है करौली, बूंदी, सवाई माधोपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर होगा करौली। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में अभी तक 4 टाइगर रिजर्व है और अभी 5वां बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उसमें से 2 ऑप्शन में चल रहा है, एक तो करौली और साथ ही याद रखना आपको कुंभलगढ़ भी जो है इसमें ऑप्शन के अंदर चल रहा है। तो फिलहाल अभी ये याद रखना है कि 5वां टाइगर हो सकता है कि करौली बने या कुंभलगढ़ बने। तो आपको दोनों चीज़ का आंसर रखना है। इसका आंसर क्या होगा, तो करौली इसका आंसर होगा। अगला देखो, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से थोड़ा। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, ये तो अब तक हमारे राजस्थान में जो बने हुए टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात की जा रही है। और इससे पहले हाल ही में कुंभलगढ़ अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रस्तावित कौन कौन से है, तो कुंभलगढ़ भी प्रस्तावित है और केला देवी भी प्रस्तावित है। इन दोनों में से कोई भी हमारा 5वां टाइगर रिजर्व कभी भी बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। मनरेगा में 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत राजस्थान सरकार फीस का भुगतान किससे करेगी? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।